नमस्कार साथियों, मैं हूँ चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। देश की राजनीति में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि विपक्ष पर जो है सत्ता पक्ष ने मतलब मोदी सरकार ने पूरी तरह से दबाव बना रखा है। और इस दौर में इस केंद्र सरकार के दबाव बनाने वाले दौर में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे पड़ने वाले दौर में और विपक्ष की कमजोरियों को ढूंढकर उन पर हावी होने वाले दौर में एक ऐसा चेहरा मुखर होकर उभर कर आया जिसने न केवल मोदी सरकार बल्कि व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ललकार दिया। चाहे संसद का मामला हो, चाहे सड़क का मामला हो, मतलब पूरी तरह से मुखर होकर प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया। और आज के इस राजनीतिक दौर में जब नेता किसी स्वार्थवश जो है सत्ता पक्ष के सामने दबाव में आ जाते हैं और वह चेहरा केंद्र सरकार के किसी भी तरह से दबाव में नहीं आया, तो ये कहा जाने लगा था सत्ता पक्ष की ओर से कि ये व्यक्ति जो है ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। और ये अंदेशा जताया जाने लगा था राजनीति के क्षेत्र में कि इस चेहरे को दबाने के लिए एक बड़ा कदम जो है वो केंद्र सरकार उठा सकती है। और यही हुआ। मैं बात कर रहा हूं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की। संजय सिंह जो मुखर होकर आए आज की राजनीति में, वह न केवल आम आदमी पार्टी का मुखर चेहरा बने बल्कि एक विपक्ष का भी मुखर चेहरा जो है संजय सिंह आज की तारीख में है। तो जो अंदेशा जताया जा रहा था कि दिल्ली में शराब नीति को लेकर, शराब नीति की जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में आपने देखा कि मनीष सिसोदिया जो है वो जेल में बंद हैं। और पिछले दिनों जो है संजय सिंह का नाम भी जो है इसमें आया, लेकिन फिर बाद में पता चला कोई राहुल सिंह है, राहुल सिंह की जगह संजय सिंह का नाम जो है वो लिस्ट में आ गया था। तो एक तरह से जो है तभी से ये अंदेशा जताया जाने लगा था कि संजय सिंह को जो है इस मामले में लपेटा जा सकता है। और वही हुआ कि जो शराब कारोबारी दिनेश अरोड़ा जो गिरफ्तार है और सरकारी गवाह बन चुका है, एक लंबे समय बाद में उस व्यक्ति ने संजय सिंह पर आरोप लगाया कि साहब 2 करोड़ रुपए संजय सिंह ने भी लिए हैं। देखिए, जब मैं ये तो केंद्र सरकार का मामला है, मैं बात पुलिस की कर रहा हूं। यदि किसी जिले में भी यदि कोई पुलिस यदि सरकार के दबाव में, विधायक सांसद के दबाव में किसी पर कार्रवाई करती है और सरकारी गवाह बनाकर उस व्यक्ति के खिलाफ जो है वो कुछ भी बुलवा लेती है, ये देखा गया है। मैं संजय सिंह की पैरवी नहीं करना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि लंबे समय बाद में संजय सिंह पर जो आरोप लगाया गया कि 2 करोड़ रुपए लेने का और दिनेश अरोड़ा ने लगाया, दिनेश अरोड़ा आज की तारीख में सरकारी गवाह है, मतलब अपनी जान बचाने के लिए वह कुछ भी कर सकता है और लगातार बयान बदल रहा है। ये आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी बोला है और वो देखा भी गया है। तो उस व्यक्ति ने संजय सिंह पर 2 करोड़ लेने का आरोप लगाया और संजय सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है। और देखिए, संजय सिंह को मैं मुखर चेहरा क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अदालत के जो है निर्देश देने के बावजूद की मीडिया के सामने नहीं बोलना है। संजय सिंह ने जो है पहली बार जो है जब पेशी में आए तो बोला कि नरेंद्र मोदी जो है अडानी के नौकर हैं और नरेंद्र मोदी से मैं डरने वाला नहीं हूँ। कल जब वो पेशी उनकी हुई तो संजय सिंह ने जो है अदालत में ही जब पत्रकार ने पूछा तो कहा कि बच्चों वाला खेल नरेंद्र मोदी मेरे सामने खेल रहे हैं। मैं इम्तिहान लेना चाहता हूँ, मैं पैमाना नापना चाहता हूँ कि कितनी यात्राएं जो हैं वो प्रधानमंत्री मुझे देंगे। मतलब एक तरह से संजय सिंह ने जो है कोर्ट में, अदालत के सामने भी ये आशंका व्यक्त करी, ये आरोप लगाया
कि उनका एनकाउंटर हो सकता है। तो यदि संजय सिंह ने या आम आदमी पार्टी इस तरह का आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर कि संजय सिंह का एनकाउंटर किया जा सकता है, या संजय सिंह जो है एक बड़ा मुखर चेहरा है, तो देखिए आज की तारीख में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने राहुल गांधी जो है निश्चित रूप से मुखर है और वो लगातार बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी लगातार बोल रहे हैं। लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल संजय सिंह जो है नरेंद्र मोदी या अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करते हैं, आक्रामक भाषा, वो ना आक्रामक भाषा राहुल गांधी के पास है, ना वो आक्रामक भाषा जो है वो अरविंद केजरीवाल के पास है। उसका बड़ा कारण ये है कि भले ही संजय सिंह जो है उनकी जो है पढ़ाई, शुरुआत की पढ़ाई उस शिशु मंदिर में हुई हो, लेकिन संजय सिंह जब राजनीति के क्षेत्र में आए या एक तरह समाज सेवा के क्षेत्र में आए तो वो समाजवादी आंदोलन से बड़े प्रेरित माने जाते थे। और संजय सिंह जो है समाजवाद के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का अपना आदर्श मानते हैं और समाजवादियों की बात करते हैं। और उनका जो जिस तरह से संघर्ष रहा है वह भी समाजवादियों की तरह रहा, उनकी भाषा भी समाजवादियों वाली है। तो एक तरह से जिस तरह से मुखर होकर ललकारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संजय सिंह ने, तो ये इस समय माना जा ही रहा था कि संजय सिंह को लपेटे में लिया जा सकता है। और संजय सिंह ने खुद बोला कि एक ईडी के अधिकारी ने मुझसे बोला कि मुझे हम लोगों को ऊपर से आदेश है कि संजय सिंह को पूरी तरह से रगड़ देना है। तो रगड़ देना है मतलब पूरी तरह से यातनाएं देनी है, परेशान कर देना है। तो आज की तारीख में भले ही संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया हो, भले ही संजय सिंह को तमाम यातनाएं दी जा रही हो, भले संजय सिंह ने अपने एनकाउंटर होने का अंदेशा जताया हो, लेकिन आज के इस दौर में संजय सिंह एक मुखर चेहरा जो है देश में उभर कर आए हैं। और इस दौर में जब नेता जेल में जाने से डर रहे हैं, डंडा खाने से डर रहे हैं और अपनी जो है गर्दन बचाते हुए नजर आ रहे हैं विपक्ष के अधिकतर नेता, ऐसे में संजय सिंह ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकारा है, भले ही वो जेल में रहे, और नेता का जेल में जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और इतना बड़ा आरोप जो है संजय सिंह पर नहीं कहा जा सकता। एक सरकारी गवाह ने जो है एक लंबे समय बाद में 3 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप उन पर लगाया है। तो निश्चित रूप से यदि देश के इतिहास पर आप गौर करेंगे, आजादी की लड़ाई में कितनी यातनाएं झेली गई, और जब भारत छोड़ो आंदोलन जब छिड़ा तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जब लाहौर जेल में बंद थे, तो ये कहा जाता है, मैंने जो अध्ययन किया है, बर्फ की सीली पर लिटा लिटा कर उनका जो है डंडे बरसाए जाते थे। मतलब एक उन्हें टूथपेस्ट नहीं दिया जाता था पेस्ट करने के लिए। इतनी यातनाएं जब उस समय नेताओं ने झेली हैं, और तो यदि आज का कोई नेता कहता कि साहब कितनी यातनाएं दिल्ली में, पैमाना नापना चाहता हूँ प्रधानमंत्री का, तो निश्चित रूप से बड़े नेता के रूप में जो है संजय सिंह जो है उभर कर आए हैं। और इस समय मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जब अंतरराष्ट्रीय पहलवान जो है, चाहे विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो, बजरंग पूनिया हो, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद और तत्कालीन कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया। और जब दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन चला, उसमें किसान नेता भी आए, उसमें विपक्ष के भी नेता आए, एक बड़ा आंदोलन जो है इन पहलवानों का दिल्ली में देखने को मिला। तो कितने राजपूतों के ठेकेदार थे जो उस आंदोलन का विरोध कर रहे थे, कितने राजपूतों के जो है वो पैरोकार थे जो साक्षी मलिक और जो है विनेश फोगाट के बारे में अनाप शनाप बातें बोल रहे थे। मतलब एक तरह से वो राजपूतों के ठेकेदार बने हुए थे। तमाम आरोप लगने के बावजूद उन्हें ब्रजभूषण शरण सिंह ईमानदार नजर आ रहा था। और संगीत सोम तो मुजफ्फरनगर से एक जो है बाइक रैली निकालने की बात कर रहे थे जंतर मंतर से, वो भी एक बड़े ठेकेदार बनते हैं राजपूतों के। कितने संगठन है राजपूतों के जो अपने को राजपूतों की जो है वो एक तरह से लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। हालांकि ये जितने भी संगठन है, मैंने देखा है कि कभी किसी गरीब आदमी की मदद करते हुए नहीं देखा है, क्योंकि मैं खुद जो है किसी समय में प्रताप सेना का अध्यक्ष रहा हूँ उत्तर प्रदेश का, और मैं उस समय राजनीतिक समझ इतनी नहीं थी, तो मैंने भी देखा कि उस समय जितने भी शीर्ष ठाकुर नेता थे, हरबंस सिंह थे क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय, कुंवर अजय सिंह थे उस समय, हालांकि राजा भैया भी किसी संगठन में नहीं थे, उनसे भी मुलाकात हुई थी। मतलब जितने भी धनंजय उस दौर की, जब
ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाए गए थे। तो ये लोग जो हैं एक बड़े ब्रजभूषण शरण सिंह के पैरोकार थे। और आज की तारीख में यदि आप देखेंगे, मनीष सिसोदिया भी राजपूत हैं, संजय सिंह भी राजपूत हैं। तो ये जो राजपूतों के ठेकेदार जो हैं, जो संगठन हैं चलाने वाले लोग हैं, ये आज की तारीख में कहाँ है, कहाँ इनकी राजपूताना, और कहाँ ये लोग जो है राजपूतों की बात करते हैं। मतलब एक सांसद पर जो है अंतरराष्ट्रीय पहलवान यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं, उनका विश्वास आपको नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष के नेताओं को लगातार टारगेट कर रही है, उस भारतीय जनता पार्टी पर आपको बहुत विश्वास है, एक राजनीतिक दल पर आपको बहुत विश्वास है कि आप जो है कोई एक जो है राजपूत संगठन का एक भी पदाधिकारी बोलने को तैयार नहीं। कहाँ है करनी सेना, कहाँ क्षत्रिय महासभा, और जितने भी संगठन है, ऐसे बहुत संगठन थे जो मैंने देखा उस समय, कि मैं उस समय रिपोर्टिंग करता था और ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में आंदोलन की बात करता था। तो ऐसे कितने लोग थे मुझसे राजपूत समाज का हवाला देते हुए जो है वो कहते थे कि साहब ये तो जाट समाज का आंदोलन है, आप कहाँ इसके पछड़े में पड़ रहे हैं। तो भाई ये तो अब राजपूतों का मामला है, और भारतीय जनता पार्टी जो है शोषण कर रही है, उत्पीड़न कर रही है। और आपको लग रहा है कि संजय सिंह दोषी हैं, आरोपी हैं, तो आरोपी तो ब्रजभूषण शरण सिंह भी थे। तो हाँ, ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों ने आरोप लगाया था, और संजय सिंह पर जो आरोप लगा रही है वह भारतीय जनता पार्टी है। तो ये माना जाए कि ये जितने भी राजपूत संगठन इस समय देश में चल रहे हैं, या हिंदू के नाम पर, या संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जान हिंदू नहीं है, जो हिंदुओं के ठेकेदार बन रहे हैं वो लोग कहाँ हैं। तो ये माना जाए जितने भी राजपूत संगठन है या हिंदू संगठन है, इन लोगों को ना संगठन से, राजपूतों से मतलब है, ना हिंदू से मतलब है। इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है। और भारतीय जनता पार्टी की यही नीति है कि जो हिंदू समाज के जो जाति के आधार पर संगठन है उन्हें बुलाना है, हिंदुत्व को बुलाना है, और सत्ता कब्जानी है। और सत्ता जो है ये पूंजीपतियों को लुटानी है। ये सरकार कुछ भी लोग बोले, लेकिन पूंजीपतियों की पैरोकार है। और मैं किसी नेता की पैरवी नहीं करना चाहूंगा, मैं संजय सिंह की भी पैरवी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन इस केस में जिस तरह से बहुत देर के बाद में आरोप लगाया गया और संजय सिंह की एक भी नहीं सुनी गई, तो निश्चित रूप से ये मामला जो है कहीं ना कहीं शोषण और उत्पीड़न का है। और संजय सिंह ही नहीं, देश में यदि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रही, एक बड़ा प्रश्न ये है कि विपक्ष के नेताओं पर ही कार्रवाई क्यों, जबकि ये माना जाता है कि सत्ता में बैठे हुए लोग जो हैं वो भ्रष्टाचार ज्यादा करते हैं। मोदी सरकार को 10 साल होने जा रहे हैं, और प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, उत्तराखंड में आपकी सरकार, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार। तो क्या एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भ्रष्टाचार नहीं किया है? एक भी भारतीय जनता पार्टी के आवास पर और घर पर या सीबीआई के, इनकम टैक्स के, ईडी के छापे नहीं पड़े? तो ये माना जाए कि ये जो कार्रवाई चल रही है ये सीधे सीधे जो है वो दबाव की राजनीति है। यदि आप दबाव में आ जाते हैं, आप एनडीए में शामिल हो जाते हैं, आप बहुत ईमानदार हैं। और यदि आप सरकार के दबाव में नहीं आते हैं तो आपको सरकार जो है जेल भेज देगी। बहुत बड़ा उदाहरण जो है इस समय महाराष्ट्र का है। और खुद नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में जो है एक रैली में कहा था कि एनसीपी का नाम लिया था पार्टी का, एनसीपी के नेता भ्रष्टाचारी हैं, उन्हें जेल भेजा जाएगा। और उसके जो है 1-2 दिन बाद में ही अजित पवार, जिस पर संदेह व्यक्त किया जा रहा था, जिनके खिलाफ मामला चल रहा था, उन्हें जो है शिंदे सरकार में शामिल कर लिया जाता है और वह ईमानदार हो जाते हैं। और आज की तारीख में अजित पवार जो है एनसीपी पर अपना दावा ठोक रहे हैं। मतलब सीधे सीधे मतलब ये कि यदि आप एनडीए में शामिल हो जाएंगे, आप सरकार के दबाव में आ जाएंगे, तो आप बहुत ईमानदार हैं। आप सरकार के दबाव में नहीं आएंगे, आप बेईमान हैं। और यही बात बोली संजय सिंह ने कोर्ट में कि सारे जो भ्रष्टाचारी है वो नरेंद्र मोदी के साथ में है। और जो ईमानदार आदमी जो है, ईमानदार नेता यदि मोदी सरकार के खिलाफ मुखर होता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है, उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो ये जो दौर इस समय चला है राजनीति का, और ये कहा जा सकता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इसमें साम दाम दंड भेद सारी जो है सरकार जो है वो आजमाएगी। और इंडिया जो गठबंधन है, देखिए इस समय ये भी कहा जा सकता है कि जो जाति आधारित गणना हुई है इस समय बिहार में, उसको लेकर भी एक बड़ा माहौल है। और पिछड़े और दलितों के काफी नेता जो हैं
वो पूरे देश में जाति आधारित गणना की बात कर रहे हैं। खुद जो है कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी मांग की है कि जाति आधारित गणना होनी चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम लोग जाति आधारित गणना करेंगे। तो मतलब ये जो 2024 का चुनाव होने जा रहा है, इतना भी आसान भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। हालांकि विपक्ष की बड़ी कमजोरियां हैं। अभी 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, उसमें भी जब विपक्ष मिलकर नहीं लड़ पा रहा है तो लोकसभा में कैसे मिलकर लड़ पाएगा, कैसे सहमति बनेगी सीटों पर, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कह सकता हूँ कि मैंने जिस तरह का यदि राजनीतिक अनुभव रहा है, पत्रकारिता का अनुभव रहा है, संजय सिंह आज की राजनीति में एक मुखर चेहरा है। और वो जो जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, भले कुछ दिनों के लिए उन्हें जेल में डाल दिया जाए, हिंदुस्तान के बड़े चेहरे के रूप में संजय सिंह उभर कर आएंगे, ये मेरा इस कार्यक्रम से एक दावा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज की तारीख में निश्चित रूप से जो दौर चल रहा है समझौतावादी प्रवृत्ति का, स्वार्थ का, गर्दन बचाने का, ऐसे में यदि मुखर चेहरा उभर कर आता है तो वो कहीं ना कहीं जनहित में साबित होता है। और निश्चित रूप से आज की तारीख में जो दौर चल रहा है उसमें देश को मुखर चेहरों की जरूरत है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में संजय सिंह को कोर्ट से कितना न्याय मिलता है, और संजय सिंह पर जो है जो दमनात्मक नीति जो केंद्र सरकार अपना रही है उसकी हदें कितनी होती है। अब देखना ये होगा कि अगली पेशी में जो है, हालांकि जो है फिर से जो है रिमांड दे दी गई है ईडी को, अब अगली पेशी में संजय सिंह के साथ में क्या होता है।